हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आज एसएससी मैथ सॉल्यूशन में हम फर्दर क्लास करने वाले हैं और हम दो क्लास में एसएससी मैथ्स के परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, टोटल हम 300 क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने पोल डाला था और बहुत लोगों ने उस पर रिप्लाई भी किया, उस पर सबों ने बोला कि 300 क्वेश्चन करवा दो बस। ठीक है, तो हम 300 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। और एक बात और, एक भाई थे हमारे जो कमेंट में बार बार लिख रहे हैं कि फॉर्मूले से कराओ, फॉर्मूले से करवाओ। तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि कितने आप फॉर्मूले याद कर लोगे? 1, 2, 3, 40, 50, 70, 100 कितने कर लोगे आप? फॉर्मूले इनफाइनाइट है, आप उतने फॉर्मूले याद नहीं रख सकते। तो कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट याद रखो जो कि सारे फॉर्मूलों को मर्ज कर दे। ठीक है, तो इसलिए मैं वही करके चलता हूँ, मैं ज़्यादा फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं रहता। ठीक है भाई, जहाँ फॉर्मूले की मुझे लगेगा नीड है वहाँ मैं ज़रूर बता दूंगा, बिना आपके बोले बता दूंगा। ठीक है, और ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, विशाल झा 585। ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। यदि आप लोगों को कोई भी कहीं भी डाउट होता है, कोई भी कहीं भी डाउट होता है अगर आप लोगों को, तो आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 151 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 से 180 तक आज हम जाने वाले हैं। ओके, 151 क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? देखो, एक आप लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक चीज़ पढ़ते हो। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, यदि डिस्टेंस आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यदि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, तो आप क्या करते हो कि स्पीड जो होता है वो विपरीत, मतलब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किसके? टाइम के। ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने पढ़ा दिया, आप देख सकते हो। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस। तो अब हम चलते हैं। अब क्या बोला, टाइम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है ना? क्या बोला, बाय व्हाट परसेंट शुड अ रेशियो इंक्रीज्ड? अगर टाइम क्या हो रहा है, बिफोर टाइम को मैंने बी कर दिया पहले को, और आफ्टर को मैंने ए कर दिया। यदि टाइम हमारा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भैया 1/4। पहले 4 थे तो एक कम होके 3 हो जाएगी। पहले अगर 4 थी तो एक कम होके 3 हो जाएगी। अब स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे? अगर यहाँ 3 हो जाएगी और यहाँ 4 कर लेगा तो कितनी बढ़ोतरी हो गई? एक की बढ़ोतरी हो गई। ये मैं मिटा देता हूँ, एक की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, क्या हो गया? एक की बढ़ोतरी हो गई। एक परसेंटेज कितनी? एक की बढ़ोतरी कितने पे? 3 पे, बिफोर वाले पे। और 1/3 मैंने आपको कल भी लिखवाया था, अभी फिर बता देता हूँ कितना होता है। 33 1/3% होता है। कितना होता है? 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहते हैं? आज हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं तो थोड़ा स्पीड हम बढ़ा के रखेंगे अपनी। ठीक है, जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, सीजीएल में आया हुआ था कि या तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं या हम इसको कॉन्सेप्ट से भी कर देंगे, जिसमें हमारा आंसर शायद उसमें 8 था, 12 कम कर रहा था। वो क्या करता? 12 कम कर रहा था, आई थिंक, मुझे ध्यान है वो भी। ठीक है, तो क्या होगा कि वह स्वयं की 120% हो जाती है। ठीक है, हमने माना कि वो संख्या क्या थी? हमने माना भाई वो संख्या थी हमारी एक्स वो संख्या थी। ठीक है, अगर इसमें से 8 माइनस कर देते हम तो वो क्या होती है? खुद की 120% हो जाती है। देखो, 120% हो जाती है। तो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं कि 120 डिवाइड में 100, 20 × 120 और 20 × 5 100, 6/5, 6/5 हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 5x
माइनस 40 इक्वल्स में क्या होगा 6x। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x बराबर में 40, x बराबर में क्या आ जाएगा 40। तो 40 आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर आएगा। वह संख्या क्या थी 40। एक तरीका ये था। अब दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं आपको ऑप्शन से ओहो, एक तरीका ये था और दूसरा तरीका है आपका ऑप्शन कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ। ये लिया हमने 40 उठाया, क्या उठाया हमने 40, जैसे कि हमें पता आंसर है तो हम 40 डायरेक्टली देख लेते हैं। 40 हमारी संख्या क्या है 40 है। यदि इसमें 8 माइनस करेंगे है ना, यदि इसमें 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32। क्या ये स्वयं की क्या है, जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है, ओहो हो 8 बढ़ाया जाता है, सॉरी मिस्टेक हो गई, पीछे भी शायद यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, क्या देख लेता हूँ एक बारी। 8 बढ़ाया तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, बाकी सब तो सेम ही है। 8 बढ़ाया जाता है, 8 बढ़ाया जाता है तो क्या होगा 8 बढ़ाया जाता है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48, ये हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये खुद की 120% हो रहा है, वो संख्या क्या है, वो संख्या है 40। क्या इसका 120% जो है वो 48 निकल के आएगा, 5 से काट देंगे 8, 8 छिक 48। आप बोलोगे यस, ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों एकदम सेम आ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो मतलब हमारा ये सेटिस्फाई कर गया। अगर ये हमारा सेटिस्फाई कर गया तो हमारा ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा, 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था। इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। इस वर्ष रंजन की मासिक वेतन पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। कितने वृद्धि हुई, डायरेक्ट ही आ गया आपका। पहले कितना था, पहले 34,500 था, अब कितना हो गया, अब हो गया 38,640 हो गया, 38,640 हो गया। 8 से कट रहा है, 8 से 48 तो नहीं, 4 से कट रहा है, 4 से इसको काट लो पहले, 4 4 अट्ठे 32, 2 4 छिक 24, 1 और 25 आ जाएगा, 25 चौके 100 होता है। 4 से काट देंगे, 4 नीम 36, बच जाएगा कितना 2 बच जाएगा, 4 छिक 24 बच जाएगा 2, 4 छिक 24 फिर 0 आ जाएगा। 3 से कट रहा है, 6 2 8, 8 और 10 18, यस 6 6 12 और 9 21, यस 3 से कट रहा है। 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3 दूनी 6 बच जाएगा 2, 3 अट्ठे 24 बच जाएगा 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0। 5 से कट रहा है, 5 से काट देंगे तो 5 चम 25 बच जाएगा 3, 5 सत्ते 35 बच जाएगा 2, 5 25, 5 से काट देंगे 5 छिक 30, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब नहीं कटा किसी से। कितनी बढ़ोतरी हो रही है देखो, 600 बनाने के लिए 575 को 600 बनाने के लिए 25 ऐड करना पड़ेगा, बोलोगे यस, और 25 में 44 और जोड़ दो, 25 में 44 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 25 में 44 जोड़ देंगे 60 और 9 कितना आएगा 69, 69। तो इसने क्या बोल रहा है कि पहले की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, 69 की तुलना 69 की वृद्धि हुई। कितने की हुई, प्रतिशत निकालने के लिए कितने की, 69 की वृद्धि हुई 575 पे, मल्टीप्लाई में 100, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 23 से काटेंगे 23 तिया 69, 3 चौक 12, कितना आएगा 12%। मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 154। 154 क्या कहता है, एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के 31% और 26% के बीच का अंतर इतना है, तो मत का 7% कितना होगा। देखो 7% देखते ही आपको क्या दिमाग में खटकना चाहिए, एक प्राइम नंबर है, ये किसी का कटेगा नहीं, तो 7 का मल्टीपल हमारा आंसर आना चाहिए। 7 तिया 21 बच जाएगा 1, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, नहीं कटेगा ये भी, ठीक है। 7 से इसको काट देंगे, 7 पंजे 35 बच जाएगा कितना 5 बच जाएगा 5, 9 7 8 56 बच जाएगा कितना
3 जीरो, 7 चौक 28 लाओगे तो 2 फिर भी रिमाइंडर बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। 7 चौक 28 इसको करेंगे तो 7 चौक 28 बच जाएगा कितना, 2, 2 29 आ जाएगा। 7 चौक 28 बच जाएगा 1, फिर 0, 7 एकम 7, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ये देख लेते हैं, 7 चौक 28 बच जाएगा 4, 7 7 49, देखो एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। ऐसे ही आपको टाइम बचाना है एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार को 5 लाख में बेचा जाता है जो कार के मूल्य से 20% कम है, तो कार का मूल मूल्य क्या होगा। तो 20% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 20% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/5। 5 ओरिजिनल थी, एक कम हो गई है, 5 ओरिजिनल थी, एक कम हो गई है, तो कितनी हो गई होगी, 4। तो यही 4 की वैल्यू बोल रखी है, 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 5 लाख, ठीक है। आपको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 5 लाख 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बट्टे 4, ये 1 यूनिट की वैल्यू, और 5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई, कैंसिल कर दो, 5 से काट देंगे तो 12 चौक 48, 2 4 पंजे 20, 1 2 12 3, ये मल्टीप्लाई में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 जीरो तो आएगा ही आएगा, और 125 पंजे 625 होता है, 625 में ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। 55 25 का 5 हासिल 2, 12 पंजे 60 और 2 62। ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए आपको, 125 पंजे 625 होता है, बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 156। 156 क्या कहता है कि 12.75 डैश के समतुल्य है, 12.75 इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर है, ये बराबर है भाई, देख लेते हैं। 12.75%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1275 डिवाइड में 2 जीरो से 2, मतलब 2 के बाद था तो नीचे नीचे 2 जीरो लगा दिया, परसेंटेज हटाने के लिए 100 और लगा देंगे, 25 से इसको काट देंगे, 25 पंजे 125 बच जाएगा 2, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो कितना आ गया, ये आ गया 51 डिवाइड में 100 चौके 400, 51/400 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% पारिवारिक व्यय पर, 10% चिकित्सा पर, 5% दान पर खर्च करता है और शेष धनराशि बचाता है। यदि बचत राशि 4000 है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखो, मैंने आपको 2-3 क्लास से बताया हुआ है, बार बार मैं आपको बताता भी हुआ हूँ, इस तरह के 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक शेष का बचता है जिसके पास कि शेष का 10% इसको देता है, शेष का 20% उसे देता है, शेष का 30% उसे देता है, और एक बनता है टोटल का, मतलब कि कोई भी शेष के बारे में इसमें बात नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हमारी शेष की बात होती है, अगर हमारी शेष की बात होती है तो वो बनता है हमारा रेशियो कॉन्सेप्ट से, वही 20% की वैल्यू 1:5, 1:6, ये जो भी होता है वो सब हम करते हैं। और यहाँ जो बन रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है टोटल वाले का, इसको डायरेक्ट ऐड करके 100 से माइनस कर देते हैं, तो वही हम 100 से माइनस करने वाले हैं। देखो टोटल करो, 60 और 5 65, 65 और 10 कितना हो गया, 75, 75 टोटल हो गया। 100 में से 75 गए, बचा कितना रहा है, सेव कितना कर रहा है, 100 माइनस 75, तो बचा कितना, 25%। तो इस 25% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 4000 रुपये। तो 25% की वैल्यू दे रखी है 4000 रुपये। अब आपको पता है 100% ही हमारा वेतन होगा, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, वही 100% होती है। मासिक वेतन पूछा है तो हमारा 100% की वैल्यू पूछी है। अगर 25 में अगर मैं 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, 25 चौके तो मेरा यहाँ 100 आ जाएगा, और 4 चौक 16, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर ए 16000 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। कैसे किया बता देता हूँ, एक बार मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया,
यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 चौके 100 और 4 चौक 16, तो यही 16,000 हमारा सही उत्तर इस क्वेश्चन का बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 158 क्या कहता है हमें, ये कहता है कि रमेश की पॉकेट मनी में 25% की कमी की गई और फिर कम की गई पॉकेट मनी से 20% वृद्धि की गई, उसकी मूल पॉकेट मनी में शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चीज़ पहले बढ़ाई गई फिर वही बढ़ाई गई चीज़ को कम कर दिया गया या बढ़ा दिया गया, तो यहाँ हम क्या लगाते हैं, यहाँ हम लगाते हैं सक्सेसिव। यहाँ क्या लगाते हैं हम, सक्सेसिव। और सक्सेसिव का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हर क्लास में ऑलमोस्ट बताते हुए भी आ रहा हूँ। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ये बताया था कि सक्सेसिव का होता है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड में 100। ये बताया था कि नहीं बताया था, बोलोगे यस। अब क्या होता है, ए क्या होता है, ए क्या हुआ है, पॉकेट मनी 25% की कमी हुई है, तो मतलब -25, ठीक है। और फिर दूसरे बार में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई है, तो +20 + 20 मल्टीप्लाई में -25 और डिवाइड में 100, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, और बड़ी संख्या माइनस के इसलिए माइनस आएगा, -5, और फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कितना आएगा 5, और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 500 डिवाइड में 100, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 10%, क्योंकि 10% की कमी हो जाएगी। माइनस आ रहा है तो माइनस क्या दिखाता है, माइनस हमारा किसको दिखाता है, माइनस दिखाता है हमारा कमी को, तो 10% की कमी, तो 10% की कमी मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 159, क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 159 बोलता है कि श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, तो वही बताना है कि राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यदि 5 है तो 1 कम हो गई, कितनी है 4 है, 5 कम है तो 1 कम की क्या होगी 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या राम, और यहाँ आ जाएगा श्याम। राम की आय श्याम की आय राम की आय से कम है, तो राम की आय से, तो मतलब नीचे क्या आएगा 5, राम की आय 5, इसकी आय 4, तो कितने, तो क्या बोला राम की आय कितने % ज़्यादा है श्याम की आय से, तो ये कितना ज़्यादा है 1, तो श्याम की आय कितनी है 4 मल्टीप्लाई में 100 राम की आय, तो क्या बोल रखा है हाउ मच इज राम्स इनकम मोर देन श्याम्स, श्याम से कितना ज़्यादा, तो 1/4 मल्टीप्लाई में 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25%। 25% मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 160 क्या कहता है हमारा, 160 हमारा कहता है कि यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कियों के लिए है और शेष लड़कों के लिए है, तो लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो 75 में से 18 लड़कों के लिए है, लड़कों के लिए लड़कों को हमेशा पीछे ही करा जाता है, तो लड़के पीछे ही है, यहाँ पे भी 18 खिलौने बस लड़कों के लिए है, और बाकी 75 में से 18 माइनस कर दो, तो 15 में से 8 गए तो 7, 6 में से 1 गए तो 5, 57 किसके लिए हो जाएंगी, लड़कियों के लिए हो जाएगी। तो क्या बोला, तो लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत ज्ञात करें, तो लड़कियों का खिलौना अभी निकाल था, इसको काट दो 3 से, 3 6 18, 19 3 57, 19 और 6 टोटल कितना हो जाएगा 25, टोटल कितना आ रहा है 25, तो लड़कियों का खिलौना कितना है 19 डिवाइड में 25। अब देखो डायरेक्ट निकालना सिखाता हूँ कि 1/25 आपका कितना होता है, 1/25 होता है 4%। अब 19 है ना, तो यहाँ भी 19 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 19 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ कितना आएगा 19/25, और यहाँ कितना आएगा 19 चौके 76, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कितनी 76%, कितनी 76%, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 161, क्या बोल रखा है, संख्या 3 के 2% का 5% किसके बराबर होगा, 2% का 5% किसके बराबर होगा। और देखो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है,
हल्का सा भी इधर उधर आपने किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 का 2% का 5%, हाँ 5% इसके बराबर है। अभी जो आएगा इसके बराबर है। 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ करके। 3 गुणे में 5 दूनी 10 डिवाइड में 1 2 3 4, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? 1 2 3, तो ऊपर 3 संख्या छोड़ देंगे। 1 2 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पॉइंट तो कितना आएगा? 0.003, 0.003 मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162, आपको बताना है 162 किसके 9 में आता है। ठीक है, ये आपको बताना है। किसी कार का मूल्य 2 क्रमागत वर्षों में क्रमशः 15% और 20% कम हो जाता है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य कितने प्रतिशत कमी आई? सक्सेसिव, वही तो बोला, पहले 15 हो रहा है, फिर घटी हुई थी उसका फिर 20% भी कम हो रहा है, तो भैया बताना कितना होगा। तो ये तो सक्सेसिव का फॉर्मूला हो गया। सक्सेसिव लगा देंगे, क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इसका फॉर्मूला लगाना है। पहले 15% कम हो रहा है, ये लो भाई 15, फिर दूसरे में कितना हो रहा है? 20% कम हो रहा है, प्लस ये कितना है? -15 का है, ये भी -15, ये -20 का है। जल्दी जल्दी क्योंकि लिख रहा हूँ, बार बार यही क्वेश्चन हम बहुत बारी कर चुके हैं। डिवाइड में 100 आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है। इसको करेंगे तो कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस कितना आएगा? माइनस का 35 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, तो प्लस प्लस करेंगे तो प्लस ही होता है। तो 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा? 300 डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या माइनस के माइनस आएगा। 35 में से 3 गए तो 32%, कितना आएगा? 32% की कमी हो जाएगी। पूछा भी यही था कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो कमी कितनी होगी? 32% की हो जाएगी। सीधा इतनी बारी कर चुके हैं, इसलिए हमने जल्दी जल्दी उसको निपटा दिया। ठीक है। आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारी का वेतन 20% कमी कर दी जाती है। उसके मूल वेतन में मूल राशि का वापस लाने के लिए कितने % कम वृद्धि की जानी चाहिए? अब देखो, कल भी किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, ओरिजिनल और नई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले 5 थी, पहले इसके 5 थी तो 1 कम होकर 4 कर दी गई है। वापस इसी पे आना है। अगर वापस इसी पे आना है, 5 से वैल्यू कितनी बनानी है हमें? 5 से वैल्यू में 4, 5 से वैल्यू में 4 से वैल्यू में 5 बनानी है, 4 से 5 बनानी है। अभी हमारी कितनी है? 4। अभी के लिए ओरिजिनल कितनी है? 4। 4 से कितनी बनानी है? 5। तो कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी? 1 की, कितने पे? 4 पे। तो परसेंट कितना करना पड़ेगा? 1 4 पे, 1/4 बता रखा मैंने आपको, 25% होता है। मल्टीप्लाई में 100 काट दोगे तो 25%। ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कहता है? एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी? सीधा सिंपल देखो, पहले संख्या कितनी थी? पहले थी जनसंख्या 4 लाख। अब क्या हो रहा है? पहले वर्ष में 20% बढ़ रही है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। पहले 5 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6। पहले 5 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 30% की होती है 3/10। तो पहले 10 थी तो अब 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 13। और आपको 13 दिखते ही आपको 13 दिखते ही आपके दिमाग में, आँख में, कान में, हर जगह जहाँ से आप लोग सेंस करते हो चीज़ों को, वहाँ पे कटकनी चाहिए, खनकनी चाहिए एक बात। क्या? 13 एक प्राइम नंबर हो, 13 का मल्टीपल जरूर होगा। 13 का मल्टीपल होगा तो 13 चौके 52 होता है। तो ये तो हमारे पास है भाई मल्टीपल। ठीक है, ये नहीं है क्योंकि 125 पंजे हमने पढ़ा था, 125 पंजे 625 होता है और 125 हमारा कटता ही नहीं है 13 से, तो ये तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, नहीं ये है। क्यों? देखो काट लो, 13 चौके 52 बच जाएगा 10, 13 अट्ठे 104। हमारे 2 ऑप्शन फंस चुके हैं, तो और ये भी नहीं है 13 से, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा।
इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर बनने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट लेंगे तो कितना आएगा, 5 8 40, तो यहाँ पे 3 0 लगा दो। ठीक है, 13 8 104। अब देखो 104 हमने कहीं देखा था यहाँ पर, तो ये ऑप्शन होने वाला है। 13 8 104 में 3 0 मल्टीप्लाई में 6, तो 1 2 3 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 0 2 6, कितना आएगा 624 पे 3 0, कितना आ जाएगा 624 पे 3 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 160, 2 मिनट देखो। क्वेश्चन नंबर 160 हमारा क्या कहता है, यदि x के 24% का 10% 240 है तो x क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन करते हुए आए हम। x के 24% का कितना, 10%, हाँ 10% कितना है, 240 है। देखो 24 से काट दोगे, 24 2.5 240, 0 से 0 कैंसिल, तो x कितना आ जाएगा, 1 में 4 0, 1 2 3 4, मतलब बोल दो 10,000। तो ये कितने हैं, ये 1 लाख है। 2 2 4 4 0 वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 166 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 166 कहता है कि किसी 30% की कमी करने के बाद किसी वस्तु का मूल्य 3500 रुपये होता है, इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। 30% कम करने के बाद 100 में से 30 कम कर दो तो बचिए कितना, 70%। 70% की वैल्यू कितनी देर की है, 35,000, 3500। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35 0, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 50, तो 100% की वैल्यू कितनी, 5000। 1 2 0 और लगा दो, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 167 क्या कहता है, ये कहता है पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था, इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई, इस वर्ष इलेक्ट्रिक मोटर का व्हीकल कितना होगा। अब देखो 30% की कमी आ गई तो मतलब हो कितना गया, 70%, तो इसका 70% निकाल दो। 70% में 7 दिख रहा है, 7 का मल्टीपल चेक कर लो, ये है नहीं। 12 7 84 बच जाएगा 3, 7 पंजे 35 हो सकता है। 86 7 से कटता नहीं है, 12 7 84 बच जाए कितना, 2 5, ये भी नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हवा में ऐसे उड़ा सकते हैं, 7 का मल्टीपल चेक कर लिया, 70% है, 70 में 7 आता है, तो 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। करके मैं दिखा देता हूँ। 30% कमी आ गई, 100% पहले थी, तो अब 30% की कमी आ गई, तो कितने बच गया, 70%। अब 1,25,000 का कितना निकालो, 70% की वैल्यू कितनी होती है, ये 70%। ठीक है, 1 0 से 1 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 2 0, तो यहाँ आ जाएगा 7 पंजे 35, कहीं 500 दिख रहा है, 502 में है। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 12 7 84, 84 और 3 87, आया ना यही आंसर। तो सीधा आप लोग हवा में उड़ा सकते थे इसे। ठीक है, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 168। 168 क्या कहता है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को 40% मत मिले और दूसरे उम्मीदवार को 35% मत मिले। यदि चुनाव की कुल मत 50,000 है तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। अब देखो टोटल कितने होंगे, 100% होंगे। एक को 35 मिले हैं, 3 उम्मीदवार है, कितने हैं, 3 हैं। एक को आपके 40 मिल गए हैं, दूसरे को 35 मिल गई है, तीसरे को कितने मिलेंगे, 40 और 35, 75। 100 में से माइनस कर दो तीसरे के लिए, थर्ड को कितने मिलेंगे, यहाँ पे कर दो थर्ड। 100 में से 35 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 100 में से 75 माइनस कर दो तो आपका बच जाएगा 25% मिलेंगे थर्ड वाले को। 25% मिलेंगे, तो 50,000 का 25% निकालना है। तो थर्ड वाले का हमें निकालना है, क्या आएगा, 50,000 का 25%। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 बच गया तो यहाँ ऐसे लगा देंगे, 25 पंजे 125, मतलब
12,500। कितना जाएगा? 12,500, मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3,000 हो गया, प्रतिशत वृद्धि। सीधा एकदम इजी क्वेश्चन। पहले 2500 था, अब कितना हो गया? 3,000 हो गया। तो काटो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125, सॉरी 5 पंजे 25, 5 6 30, कितना बढ़ गया? 1, कितने पे? 5 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो काट देंगे, कितना आएगा? 20%। 20% मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 170 कहता है एक मोटरसाइकिल की कीमत पिछले वर्ष $750 थी, इस वर्ष कीमत 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। इस साल मोटर वर्ष की, वही अभी हम करते हुए आ रहे हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो पहले 5 थी, तो 1 बढ़ के कितनी हुई होगी? 6 हो गई होगी। 1 बढ़ के कितनी हो गई होगी? 6। तो निकाल दो। तो इस वर्ष क्या आएगा? 750 मल्टीप्लाई में 6/5। 5 से काट दोगे तो 15 पंजे 75, जीरो। 15 एक जीरो का आएगा, 15 छिके 90, तो मतलब कितना आ जाएगा? $900। कितना आ जाएगा? $900। $900 मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करना। अब भाई देखो एक बात बताओ, 20% अगर बढ़ जाएगा, पहले 100 था, अब 20 और बढ़ गया, तो कितना हो गया? 120 हो गया। तो वही 120% की वैल्यू 240, 2 गुना तो 100 की वैल्यू कितनी? 200। या तो ऐसे कर लो, तो अब एक चीज़ करो, कितना आएगा? 120%, पहले 100 था, 20 बढ़ के 120 हो गया, तो 120% की वैल्यू दे रखी है 240। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% कटेगा 2 बार में, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणे में 100, कितना आ जाएगा? 200। आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 234 रुपये आता है, तो उसमें प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई? पहले 200 थी, यार ये सिंपल क्वेश्चन है। पहले 200 थी, अब कितनी हो जाती है? 234 हो जा रही है। 2 से काट लो, यहाँ काट दो तो 100 बार में, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। अब कोई भी चीज़ 100 पे ही बढ़ती घटती है तो वो परसेंटेज होती है। 100 से 117 हो गई, कितनी बढ़ गई? 17। तो यही 17 क्या है? परसेंटेज है। 100 पे कोई भी चीज़ बढ़ती घटती है तो वही परसेंटेज कहलाती है। 100 से 117 होगी तो कितनी होगी? 17 की बढ़ गई परसेंटेज में। महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ। पहले कितना था? 2 लाख, अब कितना हो गया? 2,40,000। कितनी? 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 20 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, सॉरी 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 से काट देंगे 6, कितना बढ़ गया? 1, कितने पे? 5 पे, मल्टीप्लाई में 100, 20%। इस क्वेश्चन का सही उत्तर काट देंगे तो कितना आएगा? 20% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 174। ये 174 इसका मतलब ये हुआ कि हमने पिछले जो CHSL के थे सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। CGL CHSL 2024 के हो गए हैं। अब हम आ गए हैं CPO पे। CPO 2024 पे हम आ गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। इसमें थोड़े कुछ क्वेश्चन देखते, क्या पता अच्छे पूछो। देखते हैं। रनिता की साप्ताहिक आय का 57% भास्कर के साप्ताहिक आय के 76% के बराबर है। अब देखो, कहीं भी ऐसे जो आपको आते हैं ना, कहीं भी ऐसे जो बड़े बड़ी लैंग्वेज के आते हैं और आपको बराबर बराबर देते, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो साथ साथ आप लिखते भी जाओ उसे, ठीक है। अब क्या बोल रखा है? रनिता का 57 साप्ताहिक आय का 57%। रनिका का कितना? 57%। ये किसके बराबर बोला था? भास्कर के साप्ताहिक आय के 76% के बराबर बोला था। भास्कर के 76% के बराबर बोलता। अब इससे हम रेशियो बना सकते हैं, बोलोगे यस। 19 तिया 57, 19 चौके 76, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है। कितना आ गया?
रेनिता और भास्कर का रेशो कितना आ गया, तो यह आ जाएगा 4:3, 4:3 आ गया इनका रेशो आ गया। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या बोला लिखा है, यदि रेनिता की साप्ताहिक आय 400 रुपये कम कर दी जाती है जबकि भास्कर की साप्ताहिक आय अपरिवर्तित रहती है, तो रेनिता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है। किसकी बढ़ा रहे हैं, बस रेनिता की बढ़ा रहे हैं। रेनिता की ही इंक्रीज हो रही है, भास्कर की सेम ही रह रही है। और लास्ट में कितनी बन जा रही है, 6:5 बन जा रही है। लास्ट में कितनी बन जा रही है, 6:5। अब भास्कर तो बोला उसने अपरिवर्तित है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग भास्कर यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, यहाँ 5 है। हमारे अकॉर्डिंग 3 और 5 है। हम क्या करेंगे इसे, हम इसको करेंगे भैया तू तो बराबर हो जाए, पहले तो हमारी बात तो मान ले। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 3 से करेंगे तो 5 तिया 15, 3 से करेंगे तो 6 तिया 18, 5 3 पंजे 15। अब भास्कर तो हमारा भैया सेम का सेम रह गया, कितना रह गया, ये आ गई रनिता और ये आ गई भास्कर। देखो यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है। अब ये हमारे अकॉर्डिंग रेनिता का कितना बढ़ा है, हमारे अकॉर्डिंग रेनिता का बढ़ा है 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ा है 400। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है, 400। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। 1 की वैल्यू 200, तो भास्कर की साप्ताहिक आय क्या होगी, 1 की वैल्यू 200, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15 की वैल्यू, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आएगा 15 गुणे 200, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, बोले तो 3000। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 175 क्या बोल रहा है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 25% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 15,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत के कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ। ये हमने CHSL में भी देखा, ये ऐसी क्वेश्चन में CGL में भी देखा, अभी हम CPO पे भी सेम क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं। मतलब ट्रेंड बना हुआ ये वाला इलेक्शन का, तो इसे एकदम बढ़िया से करके चले जाना। 2025 का जो CGL दोगे डेफिनेटली आएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, क्या बोलेगा, कुल मत कितने थे, 15,000। ठीक है, तो और 25% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। 25% अवैध हो गए तो वैध कितने थे, इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने थे, 75%। कितने थे, 75%। मल्टीप्लाई में 60% एक को मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 40%। 40%, बस यही निकालना, 1 2 3, 1 2 3, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करना है। अब देखो जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, 15 का टेबल सीधा 75 बार में पढ़ो, 15 पंजे 75, हासिल 7, हासिल कितना हो गया, हासिल हो गया 7, और 15 सत्ते 105, 105 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 112, मल्टीप्लाई में 4, 25 को 4 से कर दोगे तो 100, 2 डिजिट यहाँ लेना तो 2 डिजिट यहाँ लिखो, 100, हासिल 1, 11 चौक 44, 44 और 1 45, तो कितना आएगा, 4500। कितना आ जाएगा, 4500, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 176 इलेक्शन पे CPO में भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, देख रहे 3 क्वेश्चन करो, तीनों इलेक्शन के देखने को मिले। एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला, 12% ने नहीं डाला। ठीक है, जबकि 84 मतदाता ने अपना मत पत्र खाली डाले। ठीक है, केवल दो उम्मीदवार रामाज्ञा और श्रवण थे। ठीक है, विजेता रामाज्ञा को सूची की सभी मतदाताओं को, सभी एकदम टोटल का कितना मिला है, 54%। ठीक है, और सबने अपोनेंट जो था उसका श्रवण, उसको 1456 वोट से हरा दिया। तो टोटल वोट बताने कितने होंगे। अब देखो इसकी मैं आपको शानदार जानदार ट्रिक बताता हूँ। क्या होगा, देखो कभी भी आपको बोला होगा, क्या बोला होगा कि जो भी सपोर्टर है उसको टोटल वोट का, किसका, वोटर लिस्ट का, टोटल वोटर लिस्ट का जो भी वोट मिलता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट कर देता है या बोलता है कि इतने इनवैलिड हो गए तो उसे क्या करते हैं, इसको इसमें से डायरेक्ट
माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक बार फिर बताता हूँ मैं, सुनो। कभी भी हमें ऐसा बोला होगा कि जीतने वाले को टोटल वोट का इतना परसेंट मिला होगा, तो जो भी हमारा बोलते हैं ना कि इतने वोट इनवैलिड हो गए, इतने बैलेट पेपर पर चले गए, तो यही बैलेट पेपर वाला था। तो क्या होगा, इसमें से जितने वोट से जीतता है उसमें माइनस कर देंगे। माइनस कर दो पहले, कितना होगा, 1456 माइनस 84। ठीक है, अब देखो अगर वो 54%, अब देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले 12% वोट क्या हो रहे हैं, 12% वोट जो है उन्होंने कास्ट नहीं किया, अपना वोट नहीं डाला है। अगर 12 नहीं डाला तो कितने डाला है, 88%। याद रखना कितना, 88% ने डाला है। ठीक है, अब ये जीतता किससे है, 54% इसको मिलती है। अब मैंने कैसे बताया था कैसे निकालना है, मैंने बताया था कभी भी अगर आपको इलेक्शन में देना होगा कि इतने मेजोरिटी से जीतता है तो क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई 2 करूँगा, 54 दूनी 108, और हमारे पास अभी है कितने, 88 है, तो 108 में से 88 माइनस कर दूँगा तो कितना बच जाएगा, 20। तो यही 20%। अब क्या बोल रखा है, यही x का 20% की वैल्यू हमें ये दे रखी है, x के 20% की वैल्यू हमें ये दे रखी है। बस यही आंसर था हमारा। ठीक है, तो क्या ये हमारा टोटल वोट मान लेंगे। इसका अगर 20% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है ये, माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 6 में से 4 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, 15 में से 8 गए तो 7, 3, 1। बस इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे, कितना आएगा, 2 6 12, 1 2 7 2 8 16, 2 8 16 और 2 6 12, इसको वहाँ जोड़ कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 686 मल्टीप्लाई में 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6860। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6860। तो ये थी एकदम शानदार जानदार ट्रिक, ये लगाओगे डेफिनेटली आंसर भी आएगा और जल्दी भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या मृत्यु हो गई, शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गए। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो कोरोना आक्रमण से पहले उनकी जनसंख्या कितनी थी। अगर देखो भाई शेष का बोला ना 20% भाग गए, तो इससे हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, बट इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारा रेशो मेथड जो हम निकालते हैं। ठीक है, अभी हमारे मान लेंगे x था हमारी जनसंख्या स्टार्टिंग में, अब क्या हो रहा है, 20% भाग गई। अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको कल भी लिखवाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख सकते हो। अगर पहले 5 थी, एक कम हो कितनी हो जाएगी, 4, तो कितना आएगा, 4/5। मल्टीप्लाई में 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, पहले 20 थी, एक कम हो गई तो कितनी हो जाएगी, 19, 19/20। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4655 ये दे रखी है। 19 से काट लो, 19 दूनी 38, 8 8 आएगा, 19 चौके 76, 9 19 पंजे 95, ये आ जाएगा। 4 से काट देंगे तो 5 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 4 5, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 25, तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 25 पंजे 125, यूनिट 5 3 में आ रहा है, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 चौके 100, 100 12 112, तो लास्ट में 2 25, लास्ट में 25 का आ रहा है, ये देखो लास्ट में 25, लास्ट में 25 यहीं आ रहा है, तो इसको कर देंगे 6125। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 178 क्या कहता है, ये कहता है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो लड़के और लड़कियां कितनी हैं, 3:5 के अनुपात में है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 8, टोटल 8 हो जाएंगी। लड़के कितने हैं, लड़के हैं 3, तो हमारा प्रतिशत क्या निकलेगा, 3/8। और 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कल भी लिखवाई थी आपको, कितनी होती है, 12.5%। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 37.5%। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना आ जाएगा, 37.5%। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे जल्दी जल्दी करनी होती है। एक और चुनाव वाले क्वेश्चन देख रहे हो। एक चुनाव में सूची के सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया, 46% मिला विजेता को, और उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले हैं। ठीक है, एक चुनाव में सूची वैलिड टोटल वोट का विनर वो सपोर्टेड बाय ऑल द वोटर्स, सभी वोटर्स लिस्ट का, ठीक है, जितने उसमें थे। ठीक है, ऑल द वोटर
लिस्ट, ऑल दी वोटर लिस्ट का, ठीक है, ठीक है। मतदाता सूची के 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला और 60 अपने मत पत्र खाली, मतलब वैलिड वोट डाल, मतलब कि बैलेट पेपर में डाल दिए गए, तो टोटल वोट बताने कितने होंगे। अभी करके हुए कैसे बताया था मैंने, 410 में ये 60 क्या करूँगा, क्योंकि इसको टोटल वोट का मिला है ना, तो 410 में 60 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 550, 550 मिलेगा। अब 10% क्या हो गया है, 10% आपके जो हो गया वोटर ने अपना कास्ट नहीं करा, तो बचे कितने, 90%। अब 46 का दुगना करो तो कितना होता है, 46, 40 दूनी 80 और 6 दूनी 12, 80 12 92, तो कितना आएगा 92। तो 2% की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है कितनी, ये, तो x का 2% हमें ये दे रखा है। 2% के लिए परसेंट हटाएंगे तो हमारा क्या नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ 2 से काट देंगे तो कितना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो x कितना आ जाएगा 275 मल्टीप्लाई में 100। 275 कहीं है नहीं है, तो कुछ गलती हुई है शायद, जितना मुझे लग रहा है। 40%, अगर इसको 40 मिले है, 40 दूनी 92, 40 दूनी 92, ठीक है, ठीक है, और विनर मोर देन दिस राइवल, ठीक है। 10% ने अपने वोट नहीं कास्ट किया, 10 ने नहीं किया तो करा कितने, 90 ने किया है, तो 90 ने किया तो 2%, 2% की वैल्यू, अरे यार 550 कहाँ आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 350 आएगा ना, इसको माइनस अगर करेंगे तो कितना आएगा 350, कितना आएगा 350। अब काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 175 कितना आएगा, कितना आएगा 175, 175 में 2 जीरो कहाँ है, 175 में 2 जीरो, मतलब ऑप्शन नंबर सी में है। मूविंग फर्दर ऑन 180, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। आज हमने जल्दी जल्दी करा है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है, 2 दिन में इसे ख़त्म करना है 2 क्लास में, ठीक है भाई। 300 क्वेश्चन निपटाने, 120 क्वेश्चन बढ़ाने हमें करने हैं, ठीक है। एक स्कूल की छात्र संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में 15% बढ़ती है और घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, बढ़ती है घटती है, 3 साल ऐसे चलता है, बढ़ती घटती बढ़ती, ये 3 साल का हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3 साल का, ठीक है भाई, ठीक है। यदि वृद्धि की शुरुआत 2012 में हुई तो 2012 की तुलना में 2015 की प्रतिशत स्कूल की छात्रा में क्या हुआ, बड़ी हुई कम हुई, ये बताना कितना होगा। अब 20% की 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 15 क्यों होती है, 3/20, 3/20, ये याद रखना, मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है हमारे पास, ठीक है। पहले हमारा 20 था, 3 बढ़ रहा है, पहले वर्ष तो बढ़ रहा है 23 हो गया, दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तीसरे वर्ष क्या हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो कैसे करेंगे, 2 का क्यूब 8 और 3 जीरो, तो 3 जीरो चिपका दो, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 23 का स्क्वायर होता है 529, मल्टीप्लाई में 17 कर दो, 17 ने 153 का 3 हासिल 15, 17 दूनी 34, 34 और 15 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 34 और 15 49, 34 15 49 का 9 हासिल 4, 17 पंजे 85 और 4 89, कितनी ज़्यादा हो रही है 993, कितने पे ज़्यादा, मतलब वृद्धि वाला आंसर आएगा, कमी वाला तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। 993 कितने पे, 8000 पे, मल्टीप्लाई में 100, 1 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर है, ये ऑलमोस्ट बराबर है 1000 के, अगर 1000/8 करते हैं, 100/8 करते हैं, मैंने 12.5% बताया था, तो ऑलमोस्ट किसके 1000 के बराबर है, तो मैं 12.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 12.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसे मैंने बताया, देखो मैंने आपको बताया था 100/8 कितना होता है, 12.5% होता है कि नहीं होता, आप बोलोगे यस। अगर मैं इसको 1000 मान लेता हूँ, इसको मैं 1000 मान लेता हूँ, 1000 डिवाइड में 80, 1 जीरो से 1 जीरो, 100/8 कितना बचेगा 12.5%, तो 12.5% के लगभग आंसर आएगा, 12.5 नहीं आएगा, इससे थोड़ा कम आएगा, तो कम आएगा तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, इससे थोड़ा कम ही आएगा, तो कम आएगा तो कितना 12.5% आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 12.5%। ये थे आज के टोटल 30 क्वेश्चन, आज हमने 30 क्वेश्चन करे, ये थे आज के टोटल 30 क्वेश्चन। आज की वीडियो हमारी 50 मिनट की बन गई।
तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।